बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास उर्दू वॉइस आ जाएगी जो कि मेरी ओरिजिनल वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अ ट्रू और फॉल्स टेस्ट कंटेन 8 क्वेश्चन। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट गेसेस द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको कह रहे हैं कि कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है और उनके आंसर किस तरह है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, और जो स्टूडेंट है उसने उनके क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। आपको कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 8 आंसर्स। अगर उसके 8 के 8 ट्रू हैं तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो 8 के 8 ट्रू होंगे। ठीक है, तो हमने इनके चांसेस फाइंड करनी है, मतलब कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का आपके पास फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए, यहाँ पर लिख लेते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, ये नीचे वाला कॉम्बिनेशन होता है टोटल कॉम्बिनेशन, और ये फिर जिसका फाइंड करना हो उसका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब इसका आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले तो इधर अच्छा टोटल आपके पास क्वेश्चंस कितने हम लिख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने, 8 है। ठीक है, और जो हमारे पास जाहिर है या तो वो ट्रू होगा या फॉल होगा, तो उसके लिए आपने एन ऑफ एस कैसे फाइंड करना है, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2 पावर एन। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, या तो मतलब 8 क्वेश्चन है, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, 2 और एन आपके पास क्वेश्चन कितने, 8 है। जब आप 2 पावर 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 256 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टोटल आउटकम्स होंगे, मतलब कि अगर 8 आपके पास 8 को आंसर्स अगर उनके ठीक है तो उसकी जो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग फाइंड करें कि वो उनके कितने चांसेस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन फाइंड करें तो हमारे पास कितना आ सकता है, 256 आ सकता है। ठीक है, अब हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। आपको कह रहे हैं 8 आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर 8 आंसर्स आर करेक्ट है, हम इसको सेट ए कह देते हैं। इसके अंदर आप लिख लें 8 आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये आपके पास 8 करेक्ट है तो इसका मतलब है आपके पास टोटल कितने 8 हैं और हम लोगों के पास आंसर्स भी कितने करेक्ट हैं, 8 करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब उसने सब ठीक किए हैं। तो इसकी आप कॉम्बिनेशन ऐसे फाइंड करेंगे 8 कॉम्बिनेशन 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए। आपके पास क्या है, इसको आप एन ऑफ ए भी कह सकते हैं। ठीक है, एन ऑफ ए हमारे पास 1 आया। ठीक है, और एन ऑफ एस आपके पास कितना आया, 256। इसका मतलब है कि अगर उसके 8 आंसर्स आर करेक्ट हैं तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 256, मतलब उसके टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइड बाय 256 चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं 7 आंसर्स आर करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, 7 आपके पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और 1 आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो बी हमारे पास बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हम यहां पर लिख लेते हैं 7 आंसर्स आर करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन फिर क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसी कॉम्बिनेशन में आपने क्या लिखना है, ऊपर आपके पास 8 है, टोटल 8 क्वेश्चंस करने और करेक्ट कितने हैं, 7 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 7 8 कॉम्बिनेशन 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 इसका आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ए मतलब एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी हम लोगों ने फाइंड किया, क्या है, 8 आ गया। ठीक है, और एन ऑफ एस हमारे पास क्या फाइंड हुआ, 256। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 256। ठीक है, तो 8 को हम 8 1 इज 8 हो जाएगा। ठीक है, और हम चेक करते हैं 256 कितने टाइम 0 होता है। हमने कैसे करना है, 256 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 32 आ गया। तो इसका मतलब
वो 832 टाइम्स आ जाएगा 256। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके 7 आंसर्स क्या करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट फाइंड करते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपको कह रहे हैं 6 आंसर्स आर करेक्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास 6 आंसर इसके ठीक है तो सी आपने लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू 6 आंसर्स आर करेक्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसकी आपके पास जब आप इस पर फाइंड करोगे एन ऑफ सी फाइंड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, टोटल आपने 8 मतलब टोटल आंसर्स 8 हैं आपके पास क्वेश्चंस। ठीक है, और करेक्ट कितने हैं, 6 करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन फाइंड कर देना। आपने लिखना है क्या था 8 कॉम्बिनेशन 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो हमारे पास क्या होता है एन ऑफ ए होता है, एन ऑफ सी अब हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितने 28 है, और एन ऑफ एस हमने ऊपर फाइंड किया 256 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इसकी हमने कटिंग करनी है, कटिंग करके जो आपके पास आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा जी। इसकी अगर हम 4 के टेबल से कटिंग करें तो 4 7 टाइम्स क्या होता है 28 होता है। ठीक है, और 256 को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, तो इसका मतलब होता है 464 टाइम्स कितना आ जाएगा 256। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 64। तो अगर इसके 6 आंसर्स करेक्ट है तो उसकी, और 2 आपके पास इनकरेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, अब इसका आपके पास लास्ट पार्ट है जी। लास्ट पार्ट में आपके पास कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है एटलीस्ट 6 आंसर्स आर करेक्ट, कह रहे हैं कम से कम 3 आंसर उसके क्या है ठीक है, तो मतलब उससे ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। पहले हम इसका सेट लिख लेते हैं जिसको मैंने डी का नेम दे दिया, एट लीस्ट 6 आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एन ऑफ डी हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपको ये नहीं कह रहे कि 6 आंसर्स आर करेक्ट तो आप उसका कॉम्बिनेशन 8 6 का बना ले, नहीं, आपको कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 आंसर, मतलब कम से कम 6 आंसर तो उसके ठीक है ही है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 8 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 7, क्योंकि उन्होंने बोला कम से कम 6 ठीक है, इसके मतलब 7 भी ठीक हो सकते हैं और 8 के 8 भी ठीक हो सकते हैं। तो आपको कह रहे थे आपने इसकी कॉम्बिनेशन, इसका जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, एटलीस्ट 6 जब बोले तो इसका मतलब 6 या एटलीस्ट कम से कम 6 है, मतलब उससे ज्यादा हो सकते हैं। 6 7 8 हमने फाइंड कर लिया। अब हम सबकी कॉम्बिनेशन फाइंड कर देते हैं। 8 कॉम्बिनेशन 6 है सबसे पहले, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 8 कॉम्बिनेशन 7 है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8, और 8 कॉम्बिनेशन 8 का आपके पास आंसर क्या आता है 1 आता है। इन सबको आपने ऐड कर देना है तो आपके पास 37 आ जाएगा। ठीक है, 28 प्लस 8 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया 37 आ गया। अब हमने फार्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी आपके पास क्या है 37 है, और एन ऑफ एस हमने फाइंड किया और हमारे पास क्या है 256 है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके पास 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन है उनको टॉस्ट किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर तीनों में से हेड आ जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उनके कितने चांसेस हो सकते हैं कि वो आ सकते हैं। 2 हेड आ जाए, ठीक है, या फिर 1 हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, ऑल टेल, हमने ये सारे क्या करने हैं फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एन हम लिख लेते हैं, हमारे पास कितने 3 है, क्योंकि आपके पास 3 कॉइन्स है उसको हमने एन कह दिए। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एन ऑफ एस फाइंड करना है, तो एन ऑफ एस फाइंड करने के 2 पावर आपने क्या लिखनी है एन लिखनी है, तो 2 पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कॉइन के, अगर हमें उससे टॉस किया जाए तो वो आपके पास कितने होंगे 8 होंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ 8 यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको लिख लेते हैं
एस का नेम दे देते हैं, सैंपल स्पेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमने 1 2 और 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं, ठीक है। तो जाहिर है ऐसा हो सकता है कि जब हम करेंगे तो इसमें से सारे टेल आ जाएं, तो ठीक है। चले पहले हेड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का भी हेड आएगा, सेकंड का भी और थर्ड का भी। इस तरह आपको कह रहे हैं 8 आपके पास बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट का हेड, सेकंड का हेड, थर्ड का आपके पास टेल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल और ये आपके पास हेड आ जाएगा, ठीक है। फिर टेल, हेड और हेड आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद टेल हेड भी आ सकता है, ठीक है। ये हमने डिफरेंट इस तरह बनाने हैं। फिर टेल हेड टेल भी आ सकते हैं, रिपीट नहीं होने चाहिए। और फिर उसके बाद हेड टेल आ सकता है और फिर आपके पास टेल आ सकता है। इसके अलावा और आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कॉइन को जो 3 कॉइन्स है आप उन्हें टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा होगा, फर्स्ट में से टेल आ सकता है, सेकंड में से हेड आ सकता है, थर्ड में से टेल आ सकता है, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। ये ना हो आप कहें कि हेड है टेल और हेड है टेल, नहीं है, ये टेल हेड। ये फर्स्ट वाले कॉइन का है, ये सेकंड का और ये थर्ड कॉइन का, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि ऑल हेड आ जाए, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, बी से डिनोट कर लेते हैं। पहले सबसे अच्छा ए से डिनोट करते हैं। ए से हम उसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सारे हेड आ जाएं तो हेड आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाला, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सारे हेड आए, तो हमारे पास ये हेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मतलब इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आपको कहा गया कि आपने ऑल हेड्स अगर आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए हमारे पास 1 है और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मतलब 3 कॉइन को अगर हम टॉस करें, उन सब में से हेड आए, तो उसके चांसेस कितने होंगे, 1/8 चांसेस आपके पास होंगे, 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपके पास 1 हेड आए, नहीं बल्कि 2 हेड आए, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें से आपने वो देखना है जिसमें 2 हेड है। ये वाला 2 हेड है, आपने लिख लेना है हेड टेल आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास 2 हेड है, ठीक है। इसमें भी आपके पास 2 हेड है और इसमें 1 हेड है, इसमें 1, बस ये इतने ही आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आपने लिखना है एन ऑफ बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कॉइन को टॉस किया जाए, उनमें से 2 कॉइन का हेड 2 टाइम हेड आ जाए, ठीक है। तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 3/8 आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि 1 हेड, ठीक है, जिसमें 1 हेड, इसको मैं सी से डिनोट कर देती हूँ। तो 1 हेड आपने देखना है किस में आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 1 हेड है, ये इसमें आ रहा है टेल हेड, ठीक है। इसमें भी 1 हेड है, टेल, और इसमें भी 1 हेड है, ठीक है। तो हमारे पास एन ऑफ सी किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 की इक्वल, क्योंकि 1 2 3 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी, एन ऑफ, पहले इसका फॉर्मूला लिख लें, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी हमारे पास 3 है और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी कितने चांसेस हैं, 3/8 चांसेस है। इसका नेक्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 1 हेड। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये हुआ कि कम से कम उसमें 1 हेड आए, उससे ज्यादा भी हेड हो सकते हैं। इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं। अब ज्यादा भी हेड हो सकते हैं, तो मतलब एच आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर एच टी आ जाएगा, फिर एच भी आ जाएगा, फिर एच भी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये टी हेड टेल। अब उन्होंने कहा था कि कम से कम आपके पास, देखिए एट लीस्ट 1 हेड, उन्होंने कहा था कि कम से कम आपके पास कितने हेड होने चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आपके पास हेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑफ डी हमारे पास, अब ये देखें लास्ट वाला टेल है, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ
एस। तो एन ऑफ डी हमारे पास 7 आई है और एन ऑफ एस हमारे पास कितने 8 है। तो इसका मतलब है इसके 7/8 चांसेस हैं कि ये सारे आ सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा इसके चांसेस हैं। ऊपर वालों की ये देखें 1/8 इसके बहुत कम चांसेस हैं, 3/8 और 3 इसके 7/8 बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से ये आपके पास आ जाए जब आप डाइस को नहीं सॉरी कॉइन को टॉस करें। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कह रही है एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, अब कह रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड तो हो ही हो, उससे ज्यादा भी आपके पास हेड हो सकते हैं। इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। अब ये देखें हेड हेड आ जाएगा, हेड 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 आ गया। ठीक है, ये भी आ जाएगा, हेड हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, क्योंकि आपको कह रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, मतलब एटलीस्ट 2 हेड तो मतलब 2 तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास टेल हेड हेड आ जाएगा। फिर इसमें भी देखें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, बस और नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास एन ऑफ ई है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी का। तो एन ऑफ ई हमारे पास कितना है 4 है और एन ऑफ हमारे पास 8 था। तो 4 1 इज 4, 4 2 10, तो 1/2। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एटलीस्ट 2 हेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है वी आई। आपके पास क्या है इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट वी आई। इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं। आपको कह रहे हैं कि ऑल टेल, जिसमें सारे टेल हो, तो आप देख सकते हैं सिर्फ लास्ट वाला है टेल टेल टेल। अब आपके पास एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही दफा है, आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करना है। आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एफ हमारे पास 1 है, एन ऑफ एस हमारे पास कितना आया था 8 आया था। ठीक है, 8। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सारे टेल आए, मतलब जब आप कॉइन को टॉस करें तो उसमें से सारे टेल आए, तो उसके कितने चांसेस होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।